से कांग्रेस ने एक बार फिर से विवेक तन्खा को राज्यसभा भेजने का फैसला किया है, जिसके चलते सोमवार को तन्खा ने वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान अरुण यादव ने कहा कि वे पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता हैं और तन्खा के राज्यसभा जाने से उन्हें कोई गुरेज नहीं है। उधर नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह के भिंड दौरे के समय न तो ढंग का फॉलो वाहन दिया गया और न ही सुरक्षा कर्मी उपलब्ध कराए गए। इससे नाराज सिंह ने सीएम को पत्र लिखकर इसे विपक्ष को नीचा दिखाने की साजिश करार दिया है। उधर बुधवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार राजधानी आ रहे हैं। ऐसे में पार्टी इस दौरे को ऐतिहासिक बनाने के लिए पूरी तैयारी कर रही है। इसके अलावा क्राइम ब्रांच ने एक शातिर ठग को पकड़ा है, जो नकली साइन सील करके कई बेरोजगार युवाओं को लूट चुका है। इस फर्जी की हिम्मत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कोटरा में एक महंगी प्रॉपर्टी खरीदकर हॉस्टल चला रहा था और वहीं एक नए अखबार की लॉन्चिंग की तैयारी भी थी। कांग्रेस ने एमपी कोटे से एक बार फिर से विवेक तन्खा को राज्यसभा भेजने का फैसला किया है, जिसके चलते तन्खा ने सोमवार को अपना नामांकन जमा किया। इस मौके पर तन्खा ने कहा कि वे पार्टी की मजबूती के लिए काम करते रहेंगे। उधर पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने राज्यसभा न भेजे जाने पर नाराजगी जैसी बातों को बकवास करार दिया है। विवेक तन्खा जी जो हमारे पार्टी के सीनियर मोस्ट व्यक्ति हैं, उनको दोबारा राज्यसभा में नॉमिनेट करने का निर्देश सोनिया गांधी जी, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ जी और सबकी सहमति से हुआ है। मैं हाईकमान को धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी को बधाई देता हूं कि विवेक भाई का वापस चयन हम सब लोगों ने मिलकर किया है। और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि जिस तरह से पिछले कार्यकाल में उन्होंने बढ़ चढ़कर मध्य प्रदेश की कांग्रेस की मदद की, राष्ट्रीय कांग्रेस की मदद की, और हम सब उनके साथ में मिलकर अब जो मिशन है उसकी तैयारी में लगेंगे। धन्यवाद देता हूं मेरे पे विश्वास करने के लिए, और ये विश्वास मेरे 6 साल के कार्यों को देखे भी उन्होंने किया होगा। कोविड काल में जो मैंने कार्य किया था, जब सब प्रशासन की जो व्यवस्थाएं खत्म हो चुकी थी, तो देयर इज़ अ ह्यूज फेलियर, बहुत बड़ा फेलियर इस गवर्नमेंट का। कोविड की पहले, कोविड के बाद आंकड़े छुपाने से और गलत बातें बोलने से आप एक सक्सेसफुल पार्टी नहीं बनते। सक्सेसफुल पार्टी बनने के लिए आपको कार्य करना पड़ता है। उधर नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने अपने भिंड प्रवास के दौरान उनके लिए तय प्रोटोकॉल में जो लापरवाही बरती गई है, उसे सुरक्षा में चूक करार देकर सरकार से कड़ी नाराजगी जताई है। गोविंद सिंह ने सीएम को पत्र लिखकर कहा है कि सरकार विपक्ष को नीचा दिखाना छोड़ दे। सिंह ने कहा कि भिंड जिला वैसे भी आतंक का पर्याय है और यहाँ जिस तरह से डीजीपी सुधीर सक्सेना पर हमला हुआ, कहीं ऐसा हादसा उनके साथ न हो जाए। भारतीय जनता पार्टी एक साजिश के तहत विरोधियों को नीचा दिखाने का काम कर रही है। लगातार सुरक्षा में खोट हुई, जबकि भिंड पूरा आतंकवाद का जिला है। जब से ये मध्य प्रदेश के डीजीपी सक्सेना आए हैं, तब से लगातार अपराधों की बाढ़ आ गई है। कहीं किसी महात्मा के बाल की कटिंग की जाती है बीजेपी के द्वारा, कहीं अनुसूचित जात के जनजाति के भाइयों की हत्या की जाती है बजरंग दल के। पूरी कानून व्यवस्था चौपट हो गई है और इसीलिए मैंने जानकारी दी है। उनका काम है, मैंने स्वयं ये भी कहा है, अगर उनके पास सुरक्षा नहीं है तो स्पष्ट मना करें। 1 जून को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद जेपी नड्डा पहली बार भोपाल आ रहे हैं। ऐसे में एयरपोर्ट से पार्टी कार्यालय तक उनके स्वागत और फिर कार्यकारिणी की बैठक के इंतजाम जांचने सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को एयरपोर्ट का निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि नड्डा के दौरे को ऐतिहासिक बनाने में कार्यकर्ता कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हालांकि सीएम ने ये भी कहा है कि एयरपोर्ट से पार्टी कार्यालय तक नड्डा का स्वागत कुछ विशेष स्थान पर ही होगा। अपनी परंपराओं के अनुरूप कार्यकर्ता उनका जोरदार स्वागत करेंगे। यहाँ स्टेट हैंगर पर चूंकि समय की कमी है और दिन भर के अत्यंत व्यस्त कार्यक्रम हैं, पत्रकार वार्ता, कार्यकर्ता सम्मेलन, प्रदेश कार्य समिति की बैठक, कैबिनेट की बैठक, तो पूरे उत्साह, उमंग और उल्लास के साथ, और ये हमारा संयोग और सौभाग्य भी है
कि संघर्ष का शंख फूंक चुका है मध्य प्रदेश में स्थानीय निकायों का। इस अवसर पर हमको सौभाग्य मिला कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पधारे। इंजीनियर बनने के बाद बिहार के एक युवक ने भोपाल को अपनी कर्मस्थली बनाया और कई लोगों को ठगा। शातिर ठग इतना शातिर है कि पल भर में किसी भी संस्था का फर्जी नियुक्ति पत्र देकर लाखों रुपए अपनी जेब में डालता है और रफू चक्कर हो जाता है। पुलिस की माने तो आरोपी बिहार के मुजफ्फरपुर का रहने वाला है और कोटरा में प्रॉपर्टी खरीदकर शान से रहता है। अब तक 8 फर्जी कंपनी बनाने वाला आशु पांडे जल्द ही एक नए अखबार की लॉन्चिंग करने जा रहा था। इस बीच वो पुलिस के हत्थे चढ़ा तो कई राज सामने आए हैं। क्राइम ब्रांच भोपाल के द्वारा सूचना मिलने पर दबिश की कार्रवाई की गई, जिसमें एक आरोपी को पकड़ा गया है। इसके बारे में जानकारी मिली थी कि ये फर्जी दस्तावेज बनाकर शासकीय नौकरियों के नियुक्ति पत्र बनाता है, उसके आइडेंटिटी कार्ड बनाता है। इसके लिए कई लोगों को झांसा देकर उनसे पैसे की बड़ी रकम काफी बड़ी मात्रा में शासकीय सीलें मिली हैं, जिनसे कि फर्जी नियुक्ति के दस्तावेज नियुक्ति पत्र के लिए काम करता था। क्राइम ब्रांच द्वारा इसके खिलाफ प्रकरण कायम कर रिमांड पर लिया गया। रिमांड पर पूछताछ की गई। पूछताछ में और कई बड़े चौंकाने वाली चीजों का खुलासा हो सकता है और जानकारियां आ सकती हैं। अभी इससे पड़ताल और विवेचना जारी है। भारतीय क्रिकेट टीम के हरफन मौला ऑलराउंडर इरफान पठान अपनी क्रिकेट एकेडमी के शुभारंभ के लिए आज राजधानी में थे। क्रिकेटर इरफान पठान ने मंच से भोपाल शहर वासियों का अभिवादन करते हुए कहा कि ये शहर बहुत खूबसूरत है और वो जब भी यहाँ आते हैं उन्हें यहाँ आकर बहुत अच्छा लगता है। इरफान पठान ने कहा कि भोपाल का खान पान उन्हें बहुत पसंद है। क्रिकेटर पठान ने आगे कहा कि वो अपने बड़े भाई क्रिकेटर यूसुफ पठान के साथ मिलकर देश भर में क्रिकेट एकेडमी ऑफ पठान CAP की मदद से खिलाड़ी को तैयार कर रहे हैं। भोपाल में उनकी एकेडमी की 30वीं ब्रांच शुरू हुई है। पठान ने कहा कि वो महज 10वीं तक पढ़े हैं, मगर लंबे समय तक इंडिया को रिप्रेजेंट करने के चलते हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, अरबी सब बोल लेते हैं। और जितना ज्यादा ये वक्त जाएगा एकेडमी का, क्योंकि ये एकेडमी तो स्टार्ट हुआ है अभी और किसी का नाम लेना वो सही नहीं रहेगा, लेकिन हर एक एकेडमी में कोई न कोई ऐसा बच्चा है जो जाके अपने स्टेट को कम से कम खेल सके। यहाँ पे भी आपको नजर आएंगे। हमारा एक्सपेंशन का बहुत बड़ा प्लान है। हमारा एक्सपेंशन का ऐसा प्लान है कि अलग अलग एकेडमी से एक तो टाइप होता है। हमारे जो दोस्त लोग हैं जिनकी एकेडमी से जो हमारे साथ क्रिकेट खेलते हैं उनके साथ आमना सामना रहता है, उनके साथ मैचेज रहती है, ताकि उनसे भी कभी कभी राब्ता हो जाए, एक अलग नजरिया मिल जाए। और इंडिया के बाहर भी हमें हमारी एकेडमी कैप को ले जाने का पूरी तरह से प्लान है। कई जगह पे बात चल रही है, तो एक बार वो टाइप हो जाता है तो फिर वो जो प्लान्स रहते हैं वो एकेडमी यहाँ पे आएगी, हमारी वाली एकेडमी बोल के बाहर जाए, तो उसके भी अंदर बहुत सारे प्लान हैं और वो